हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसको लेकर ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करने वाले सभी वरिष्ठ पत्रकार जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मनावर और गंधवानी विधानसभा के प्रमुख जो भी विषय थे उनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पत्रकारों ने विश्लेषण में क्या जाना है, किसकी सरकार बन रही है और विधानसभा में कौन विजय हो रहा है। हमारे बीच में सभी पत्रकार उपस्थित है। सबसे पहले हम शैलेंद्र चौहान जी से बात करेंगे। क्या लगता है आपको मनावर में किसकी सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में और कौन विधानसभा चुनाव जीत रहा है? निश्चित ही विधायक तो हीरालाल जी बनने वाले हैं। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो थी समीकरण वो फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि कमजोरियां उनके अंदर ही थी बहुत सारी। कारण क्या रहे कि ढंग से अपना परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाए वो, और जनता के बीच में अपने जो विचार थे वो रख नहीं पाए। इसके कारण जो है हीरालाल जी सॉलिड जीत रहे हैं, ये हमने विश्लेषण निकाला है। हमारे बीच में गंधवानी से भी आए हमारे मित्र साथ में है विक्रम डाबी जी से हम जानेंगे कि गंधवानी विधानसभा में क्या इस बार फेरबदल हो सकता है। गंधवानी विधानसभा जो है वो बड़ी पेचीदा विधानसभा है। यहाँ पर 3 विकास खंडों को लेकर ये विधानसभा बनी हुई है, इसलिए यहाँ का जो क्षेत्रीय समीकरण है वो कुछ अलग ही यहाँ पर रहता है। हमेशा की तरह यहाँ पर जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है गंधवानी विधानसभा, लेकिन इस बार जो है 15 साल से जो गंधवानी में कांग्रेस के विधायक थे, कहीं ना कहीं उनका क्षेत्र में जो था दखल कम होने के कारण यहाँ पर इस बार परिस्थितियां कुछ उलट होती हुई है। साथ ही जो लाडली बहना योजना का जो प्रभाव है गंधवानी विधानसभा में काफी अधिक देखने को मिला, और जितने भी बूथ थे वहां पर बूथ परसेंटेज देखा जाए या वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो काफी अधिक हुआ है। ऐसे में यह अनुमान लगाना स्पष्ट तौर पर कि यहाँ पर कौन जीतेगा यह बड़ी ही कसमकस भरी यहाँ पर स्थिति है। कोई भी अभी स्पष्ट नहीं बता सकता कि कौन जीत के दायरे में, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो सरदार मेड़ा है उनका प्रभाव काफी अधिक देखने को मिला, और इसलिए इस तौर पर अपन कह सकते हैं कि इस बार सरदार मेड़ा यहाँ से विजयी होंगे। मनावर ग्रामीण को लेकर भी काफी चर्चा थी कि ग्रामीण स्तर पर पत्रकारों ने जो रिपोर्टिंग करी है उस सर्वे में ग्रामीण स्तर से बीजेपी को अच्छे वोट मिले हैं। क्या लगता है दिनेश जी आपको कि मनावर में विधानसभा में इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा जरूरी। ग्रामीण क्षेत्र के जो वोटर थे, पहली बात तो जो मजदूर वर्ग थे, मजदूर वोटर कम हुए हैं, और लाडली बहना योजना जो चल रही है उसका फायदा बीजेपी को मिला है, और नए मतदान जुड़े हैं उसका भी मोदी जी के कारण उनको वोट मिले भाजपा को। एक बड़ी बात निकल के सामने आई है कि बीजेपी में मैनेजमेंट की कमी थी, उसको मैनेजमेंट की कमी थी। बाकी संगठन जो काम कर रहा था वो किसी को कार्यकर्ताओं को दिख नहीं रहा था। अंडरग्राउंड जो काम चल रहा था वो कार्यकर्ताओं को नहीं दिखा है। गंधवानी विधानसभा में लंबे समय से बदलाव को लेकर भाजपा प्रयास कर रही थी, उस स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे थे वो जमीन पर देखने को मिले हैं। हम नितिन जी से जानना चाहेंगे कि किस स्तर पर बदलाव हो सकता है और क्या प्रयास भाजपा के द्वारा किए गए थे। इस बार हम कवरेज के दौरान कई जगह गए और काफी लोगों से चर्चा की, और चर्चा में आखिरी निष्कर्ष यही निकल कर आया है कि जो लाडली बहना योजना जो चल रही है, अभी गंधवानी क्षेत्र में महिलाओं का वोटिंग परसेंट बढ़ा है। इससे ये तो साबित होता है कि कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना ने कमाल दिखाया है, और इस बार सरदार मेड़ा विजय हो सकता है। उमंग सिंगार जी की रणनीति वापस इस बार कारगर साबित होगी? जी, इस बार गंधवानी विधानसभा में भाजपा के पक्ष में माहौल था। सरकार की अनेकों योजनाएं चल रही थी। साथ ही उमंग जी को लगभग 15 साल हो गए हैं विधायकी को, तो लोगों में एक प्रकार से उनके खिलाफ विरोध भी था। कहीं कांग्रेसी जो पुराने हैं उन लोगों ने भी कहीं न कहीं देखने में आया है कि उनका विरोध किया है, और संभवतः बदलाव की स्थिति गंधवानी में नजर आ रही है। और ग्रामीण जो लोग हैं उनसे भी हमने कई लोगों से अलग अलग ग्रामों में जाकर के चर्चा की है, तो लग रहा है कि कसमकस स्थिति तो है और किसी के भी पक्ष में रिजल्ट आ सकता है। मनावर से एक और हमारे साथ पत्रकार जुड़े हैं अनिल तोमर जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रणनीति में क्या बदलाव देखने को मिला और इस बार विधानसभा स्तर पर कितने बड़े स्तर पर प्रचार किया गया था? कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ ये बदलाव देखा गया है कि जो कार्यकर्ता थे वो कार्यकर्ता हीरालाल के संग में मजबूत लोग थे और शिवराम के संग में नहीं थे। जो कार्यालय में बैठे रहे उनसे कार्यालय नहीं छोड़ा गया। ये थी मनावर से समाचार टुडे के लिए अंकित शुक्ला की रिपोर्ट।